सुंदर चेहरा दुनिया देखता है रे, शरीर का नहीं, आत्मा की सुंदरता, गुणों की सुंदरता। उसने धर्म किया है, उसने दान किया है, उससे दान करा सकता हूं। 100 गरीबों को उपदेश दूं तो एक गरीब का पेट नहीं भर पाऊंगा, और एक अमीर को उपदेश दे दूं तो 100 गरीबों का पेट भर देगा। बोलो फैसला क्या है? फैसला क्या है? 100 गरीबों को उपदेश दूं, एक का पेट नहीं भरेगा, और एक अमीर को उपदेश दूं, वो 100 लोगों के पेट भर देगा। अब बोलो मैं प्रवचन किसको दूं? गरीब लोगों? नहीं, जो फैसला करो। मैं तो गरीबों को देना शुरू कर, एक का पेट नहीं भरना। महावीर स्वामी कहते हैं साधु की दृष्टि किस पे होना चाहिए? वो साधु का है का जो अमीरों को नहीं जानता। धन से अमीर, मन से अमीर, वचन से अमीर, पुण्य से अमीर। अमीर के बहुत तरीके होते हैं, और अमीर पर दृष्टि रहना चाहिए साधु की। ये अमीर है, ये काम का व्यक्ति है, ये बना सकता है मंदिर, ये पाल सकता है गरीबों को, क्योंकि अमीर है। यदि ये सुधर गया तो पूरे नगर की गरीबी, राजा है, राजा धर्मात्मा बन गया, सारे नगर को धर्मात्मा बना लेगा। कान खोल के सुनो रे, तुम्हारे ऊपर 3 लोगों की दृष्टि है। गरीब लोग थोड़ा चुपचाप बैठना अभी थोड़ी देर। अमीर लोगों पे तुम्हारी 2 दृष्टियां हैं, 3 दृष्टियां हैं। साधु की सरकार भी किन पे नजर रखती है? नहीं बता दो। नहीं, वो सब्जी बेचने वाले पे। अरे मुझे सरकार की दृष्टि और डाकू की और बता दो। तीनों का नेचर एक सही है, साधु, सरकार और नीति। अब तुम्हें किसके चक्कर में पड़ना है ये निर्णय तुम्हारा है। साधु के चक्कर में पड़ना है तो चुपचाप लेके आ जाओ, चुपचाप लेके आ जाओ। मैं मांगूंगा नहीं, मैं तुम्हें कहूँगा नहीं, तुम्हें खुद लाना है। साधु के चरणों में सरकार तुम्हें टैक्स दे के लेती है, डाकू तुम्हें मार के लेता है, और साधु तुमसे श्रद्धा के बल पर लेता है। वो देता है, लेता नहीं। इन 3 में से कोई एक तरीका तो तुम्हें अपनाना ही पड़ेगा। कोई दुनिया की ताकत, इन 3 नजरों से तुम कभी नहीं बच सकते, कभी नहीं बचोगे। साधु से बच जाओगे, सरकार निपटा देगी। सरकार से बच जाओगे, डाकू निपटा देगा। लोभी का धन, ऐसा बुंदेलखंडी कहावत है, लोभी का धन लावर खाए और बचे सरकार। या तो लावर लुच्चे लफंगे खा जाएंगे, और या फिर और साधु की 3 की दृष्टि तुम्हारे ऊपर है। तुम कितने छुप लेना, कितने छुपा लेना, इनकी 3 की नजरों से तुम बच नहीं पाओगे। गुरु की नजर से बच पाओगे? महाराज हमारे पास कछु ही नहीं है। मत बचना रे। जो गुरु की नजरों से बचे हैं वे सरकार की नजरों में फंसे हैं, और जो सरकार की नजरों से बचे हैं वे डाकुओं की नजरों में फंसे। और गुरु की नजर का अर्थ यही है कि गुरु ने जो कहा है और हम उसमें समर्थ हैं तो चूकना नहीं। गुरु के सामने कभी गरीब नहीं बनना। अमीरों से कह रहा हूं, कभी नहीं बनना गरीब, हमेशा अमीर बनना। इसलिए सबसे पहला धर्म है दुनिया का जैन धर्म।
जो भगवान के पास जाता है थाल भर के ले जाता है और खाली हाथ आता है। मात्र एक जैन दर्शन है। कुछ दर्शन ऐसे हैं जो खाली हाथ जाते हैं और उनसे पूछो क्यों, बोले कुछ लेके जाएंगे तो भगवान फिर कुछ देगा ही नहीं। ऐसी बात तो है। कुछ दर्शन ऐसे हैं लेकर जाते हैं, भगवान को इतना सा चढ़ाते हैं, बाकी सब वापस लेकर आ जाते हैं। इतना सा चढ़ाएंगे, एक कील चढ़ा देंगे इतना सा, और बाकी सब। जैन दर्शन ऐसा है, जैनी ऐसा है। जैनी की अमीरी का राज देखो। जैनी को हर वो लोग भली है कि नहीं, लेकिन मुझे बहुत गर्व है, सारी दुनिया जैनियों को लक्ष्मी पुत्र मानती है। बस चाहे भले आदमी के पास होवे या ना होवे, जैनी का राज भैया ये तो पैसा वाला है। और मुझे बड़ी खुशी होती है, जैनी को कोई पैसा वाला कहता है ना तो मेरा सीना 56 इंच का होता है। और मेरी भी आदत है, जब भी मैं जैनी की तरफ आंख उठा के देखूं तो वो भी मुझे पैसे वाला दिखना चाहिए। बस मैं देख, मेरी आदत ही है। मूल कारण क्या है महानुभाव? सबसे बड़ा कारण है जैनी थाल भर भर के ले जाता है मंदिर में। दुनिया के भगवान तो ग्रहण करते हैं, भगवान ग्रहण भी नहीं करते, थाल भर भर के ले जाता है और लौटता है तो खाली हाथ लौट के आ जाता है। यह है अमीरी का राज। जो क्या बताना चाहता है भगवान से, भगवान के दरबार। क्यों भाई, क्या चाहिए? क्योंकि भगवान गुरु हमेशा, सरकार हमेशा एक ही चाहते हैं, ये मेरे दरवाजे आया है, इसको कुछ ना कुछ तो चाहिए। क्योंकि ये बनिया बिना उसके तो किसी दरवाजे, बोलो बनिया किसके दरवाजे जाता है? जहां से कुछ लेना हो, लेना हो। तो देखो, क्योंकि महाराज भगवान के पास हमेशा लेने वाले आते हैं। मिले माए, वो तो है नहीं। बेटा बाप को जब याद करता है, बाकी वैसे नहीं पूछेगा। कब पूछता है बाप, बेटा बाप को? जब खर्चा चाहिए, पापा कहाँ है? समझ लेना पापा कर रहा है बेटा को। मम्मी कहाँ है? मम्मी समझ जाती है ये छोकरे को रोटी चाहिए। वैसे वो नाम याद ही नहीं करे, खेलने में मस्त है। माँ को बेटा, छोटा बेटा कब याद करता है? जब उसको भूख लगती है। भूख नहीं लगे तो वो किसमें मस्त है? बेटा पापा को याद कब करता है? जब फिर अब तुम्हारी बारी और है बेटा।